इतना चौगुण है? बोले हाँ, मेरा नाम कलयुग में खाली नाम की महिमा है। जब तप यज्ञ माला आप कितना हवन इत्यादि कर लो, उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन नाम का फल मिलेगा। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जब करो, राधा 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 राधा, जो मन करे, जो आपके गुरु ने आपको नाम दिया हो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जो भी दिया, इसका जाप कीजिए। सिर्फ कलयुग में यही आपका उद्धार करेगा। तो तुरंत कहने लगे, चल तेरे में गुण तो बहुत अच्छा है, फिर भी भगवान ने जुए को 4 जगह दी कि जहाँ जुआ खेला जाए वहां नंबर 1, नंबर 2 मंत्रालय जहाँ शराब पी जाती है, नंबर 3 वैश्यालय, चौथा वन स्थल, ये 4 स्थान दिए। बोले मेरे में गुण तो था, एक तो अच्छा स्थान दे दो। बोले चल एक स्थान और दे देता हूँ तेरे गुण को देखे, स्वर्ण। और आपको बता दूं, इस स्वर्ण सोने में एक का स्थान और एक और रहता है स्वर्ण में, शायद लोगों को पता नहीं होगा। इस सोने में रहते भगवान विष्णु। कौन रहते हैं? भगवान विष्णु। अब देखो कलयुग में कितने अवगुण थे, लेकिन एक ही गुण था। क्या गुण? सिर्फ नाम जप। और स्थान क्या मिला? किसके पास पहुंचाया? सोने में, भगवान विष्णु के पास। तब आप सोच लो कितना नाम जप करोगे तो किसके पास रहोगे? हरि की शरण में रहोगे, अपने पास भगवान आपको रखेगा। और इतना बोल के राजा परीक्षित वहां से चले गए। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा कि हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, तो आज बहुत पुराना संदूक खोल के देखने लगे राजा परीक्षित। तो उसमें सोने का मुकुट था, ग्रासन का, और उस मुकुट को राजा परीक्षित ने अपने शीश पर धारण कर लिया। और जैसे शीश पर धारण किया, अब आप भी बताओ सोने में कौन बैठा है? कौन बैठा है? कलयुग। और कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि कर दी भ्रष्ट। अब इसीलिए तो कहते हैं भगवान का साथ रखोगे तो बुद्धि सही रहेगी, जैसी साथ छूटेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगी। राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गया कलयुग सोने के मुकुट में। राजा परीक्षित शिकार करने निकले और शिकार करते समय क्या देखते हैं? अपने महल का रास्ता भूल गए, जंगल में चले गए। जंगल में जाकर देखे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। शमीक ऋषि अपने आश्रम में समाधि लगाए बैठे थे। राजा परीक्षित जोर जोर से चिल्लाए, महाराज मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दीजिए, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दीजिए। लेकिन महाराज ने नेत्र नहीं खोले। राजा परीक्षित को लगा कि ऐसा तो नहीं बहरूपिया हो। राजा परीक्षित गए और वहां पे मरा हुआ जंगल में एक सर्प पड़ा था, और उस सर्प को अपनी तीर कमान की नोक से उठाया और उठा के सभी ऋषि के गले में डाल दिया। इस दृश्य को वहां पे उनका पुत्र, उनका शिष्य था, सभी ऋषि का वो देख रहा था। उसने जाके तुरंत सभी ऋषि के पुत्र का नाम था गौरमुख, जो गंगा में स्नान कर रहे थे, उनके पास जाके जोर से चिल्लाया, भैया भैया भैया। बोले क्या हुआ? बोले आपके पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, आपके पिता का अपमान कर दिया। गौरमुख ने एक न देखा, एक न सोची न समझी, हाथ में गंगा का जल लिया और जल लेते श्राप दे दिया, हे राजन तूने मेरे पिता का अपमान किया है, और आज मैं गंगा को साक्षी मान के तुझे श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन यही तक्षकनाग तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और उस जल को गंगा में छोड़ दिया। भागा भागा आया, पिता के गले में से सर्प निकाला। गौरमुख ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते हुए आवाज सुन के सभी ऋषि के जैसे नेत्र खुले। बोले क्या हुआ पुत्र? बोले पिताजी आपके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, आपका अपमान किया। राजा परीक्षित का नाम सुनते ही
सभी कृष्ण बोले बेटा कोई बात नहीं, हम संत हैं, संतों का स्वभाव क्षमा करना होता है। क्या हो गया?